बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो बूटस्ट्रैप में थीम डेवलप करते हैं, जिस तरह कि हमने लास्ट वीक के लेक्चर के अंदर भी देखा। तो आज भी हम लोग जो है प्रॉपर एक थीम डेवलपमेंट करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। और आज के इस थीम डेवलपमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बूटस्ट्रैप के साथ हम लोग सैस यूज़ कर सकते हैं, जो कि CSS प्री प्रोसेसर्स है, और हम ऑलरेडी इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आए सबसे पहले देखते हैं जो आज थीम हम लोगों ने डेवलप करना है। मिज़ूक्स थीम है जो आज हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको टॉप पे नेविगेशन नज़र आ रही है, और नेविगेशन के लेफ्ट साइड पे एज यूजुअल जिस तरह की मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर उनका लोगो कंपनी का लगा होता है, तो हमारे पास जो है वो कंपनी का लोगो मिज़ूक्स, और उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास नेविगेशन आ रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्रॉल स्पाई यूज़ हुआ है। ठीक है जी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें जो नेविगेशन की विड्थ है वो नॉर्मल नेविगेशन से ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आ रहा है, और राइट साइड पे हमारे पास ये इमेज है। ये एक्चुअली टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है जिसको हम लोगों ने जस्ट एज ए इमेज यूज़ करना है। हमारे पास फॉर्म इसके अंदर यूज़ करेंगे, कार्ड आ गए हमारे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अकॉर्डियन स्लाइडर जो बेसिकली इस वक्त वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक इसको इंटरनेट के साथ जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको देख लेता हूँ ये क्यों वर्क नहीं कर रहा जी। यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं, आइकन भी हमारे पास शो हो रहा है, और ये अकॉर्डियन जो स्लाइडर है हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑर्थर सेक्शन आ जाता है, और इसके अंदर हम लोग कस्टम सी एस एस की यूज़ करेंगे, लेकिन सी एस एस में हम लोग बेसिकली सेस यूज़ करेंगे इस थीम के अंदर। और एंड पे हमारे पास फॉर्म आ रहा है। तो ये थीम आज हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। इस थीम को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका जरा प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं। ये हमारे पास मेन फोल्डर है, उस पर आप देख सकते हैं हमारे पास SCSS के नाम से फोल्डर है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो सेस की फाइल्स मौजूद हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज के इस थीम के अंदर देखने कि सेस किस तरह से यूज़ की जाती है। जस्ट पर्पस ये है कि इसके अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे हम, 2 से 3 चेंजिंग ही करेंगे, लेकिन बेसिक पर्पस ये है कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपने थीम के अंदर सैस यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप थीम के अंदर। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की क्यूरीज भी आई थी कि बूटस्ट्रैप के थीम में हम लोग सैस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आज के इस थीम में हम लोग देखेंगे कि सैस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सबसे पहला सेशन होगा उसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। इन्वायरमेंट सेटअप से मुराद फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर के अंदर हम लोग सैस को कंपाइल करने के लिए कोई एक कंपाइलर यूज़ करेंगे, जिस तरह कि हम लोगों ने थर्ड पार्टी कंपाइलर यूज़ किए थे पहले भी सैस लेस के अंदर, जिसमें स्काउट ऐप था, जिसमें विलेस थी। हमने नोट सैस मॉड्यूल के थ्रू भी जो सैस की फाइल को कंपाइल करके देखा था। तो आज हम लोग एक और थर्ड पार्टी कंपाइलर यूज़ करेंगे, और आए देखते हैं थीम का जो इन्वायरमेंट है वो सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और उस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं प्रोजेक्ट 2। और बेसिकली इस थीम का नाम है मिज़ूक्स, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नाम से हम लोग ने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CSS का फोल्डर बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कस्टम फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी इस फाइल के अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। style.css की हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक img का फोल्डर, वो img वाला फोल्डर जो है वो हम लोग इसी थीम से क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया हम लोगों ने, और इसके अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। और अब हम लोगों ने क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है SCSS के नाम से, और इसके अंदर हम लोगों ने अगेन एक कस्टम फाइल क्रिएट करनी है, और इस कस्टम फाइल का नाम हम लोग रखेंगे style.scss। और ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेन पे हम लोगों ने index.html की फाइल क्रिएट करनी है, और ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर सैस की फाइल्स क्रिएट करनी है। वो सारी फाइल्स हम लोग खुद क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है, ब्राउज़र पे जाके सर्च करना है गेट बूटस्ट्रैप, और गेट बूटस्ट्रैप पे जाके हम लोगों ने इसका सोर्स कोड जो है वो कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं,
डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स फाइल और डाउनलोड सोर्स, इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं वीडियो को पॉज करने लगा। तो ये हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का सोर्स कोड है वो डाउनलोड हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर हमारे पास जो है वो कंप्लीट बूटस्ट्रैप मौजूद है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे SCSS का फोल्डर नज़र आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये इसके अंदर जितनी भी फाइल्स और सब फोल्डर मौजूद है इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पे इसको आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। ओके, जस्ट इसका काम इतना ही था। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने सैस को कंपाइल करने के लिए एक प्री प्रोसेसर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो इस प्री प्रोसेसर का नाम है हमारे पास कोयला ऐप-कॉम। तो अब हम लोगों ने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। तो मैं भी इसको जल्दी से जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मैंने सेटअप इसका कर लिया है। आपने इसको डाउनलोड करके इसको अपने सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल होता है तो हम लोग दोबारा जो है वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ये बेसिकली हमारे पास सैस को कंपाइल करने के लिए एक थर्ड पार्टी कंपाइलर है और इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट इसके अंदर ऐड करना है, जिस तरह हम लोग स्काउट ऐप के अंदर करते थे। तो प्लस के आइकन पे हम लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास फोल्डर है प्रोजेक्ट 2 और ओके करने के बाद अब आपने एक चीज़ इसमें गौर से देखनी है। हमें जस्ट दो चीज़ों को कंपाइल करना, दो फाइल्स को कंपाइल करना है। एक बेसिकली bootstrap.scss और सेकंड हमारे पास style.scss को। ओके, तो बाकी रिमेनिंग ये जो फाइल है bootstrap-grid की और bootstrap-reboot.scss की, इन फाइल्स को हम लोगों ने डिलीट कर देना। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटो कंपाइल और सोर्स मैप। ओके, और इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, bootstrap-reboot वाली फाइल को भी इसी तरह ऑटो कंपाइल और सोर्स मैप के ऑप्शन को हम लोगों ने अनचेक कर देना है। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फाइल को के ऊपर जो ऑप्शन आ रही है वो ऑटो कंपाइल की आ रही है और सोर्स मैप वाली फाइल हम लोगों ने क्या कर देना है, इसको अनचेक कर देना है। और सेम हम लोग जो है वो style.ss की फाइल में से भी सोर्स मैप की फाइल को क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल जो है वो ऑटो कंपाइल है। जैसे हम लोगों ने इसको ऐड किया तो ये ऑटो कंपाइल हो रही है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं bootstrap.scss की फाइल में और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अपना आउटपुट फोल्डर जो है वो सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये सैस के फोल्डर यानी SCSS के फोल्डर में ही इसका आउटपुट आएगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं बेसिकली कि इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास CSS के फोल्डर में शो हो। ठीक है, यानी कि फाइल हमारी SCSS के फोल्डर में है और उसका आउटपुट हम लोग CSS के फोल्डर में चाह रहे हैं। तो ये हम लोगों ने जो है स्काउट के अंदर भी किया था, स्काउट ऐप के अंदर भी किया था, जिसमें हम लोग इनपुट जो है पाथ सैस का फोल्डर देते हैं और आउटपुट पे हम लोग जो है वो CSS के फोल्डर का पाथ देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, bootstrap.scss की फाइल के ऊपर आउटपुट पाथ सेट करना है। तो सेट आउटपुट पाथ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट 2 और CSS के फोल्डर में आना है और यहाँ पे हम इसका फाइल का नाम रखेंगे bootstrap.css। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। इसको सेव करेंगे और इसी तरह हमारे पास जो है style.scss बाय डिफॉल्ट इसका जो पाथ है, आउटपुट पाथ, वो हम लोगों ने क्या करना है, CSS के फोल्डर में ही रखना है। तो हम लोग अगेन क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके इसको क्या कर देंगे, सेव और रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ये फाइल अब ऑटो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके हम लोग देखते हैं कि CSS के फोल्डर में इसका आउटपुट आया है या नहीं आया। तो देखते हैं और ये आप देख सकते हैं कि bootstrap.css के नाम से हमारे पास जो है फाइल आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस कंप्लीट फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। तो ये हमारे पास VS कोड है। इस VS कोड के अंदर इस फोल्डर को हम लोग जो है वो ओपन कर लेते हैं
और देन हम लोग जो है वो अपना थीम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ओपन फोल्डर और प्रोजेक्ट टू सिलेक्ट फोल्डर, ये हम लोगों ने कंप्लीट फोल्डर जो है वो इसमें जो है ओपन कर लिया। index.html की फाइल में आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अगेन बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो स्टार्टर है वो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो कॉपी करना है। ये स्टार्टर टेम्पलेट हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया और अपने इंडेक्स की फाइल के अंदर आके हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो फाइल सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुकी है। इसको हम लोग गो लाइव पे क्लिक करके इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ये फाइल इस वक्त हमारे पास लाइव सर्वर के ऊपर रन हो रही है और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे क्योंकि हम लोग अब कस्टम फाइल बूटस्ट्रैप फाइल यूज करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सैस यूज करनी है। तो इस कोड को हम लोग जो है वो सिंपल रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम लोग जो है अपनी सीएसएस की फाइल अटैच करेंगे जो कि हम लोगों ने सैस के अंदर सैस को कंपाइल करने के बाद जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं और सीएसएस के फोल्डर में bootstrap.css और सेकंड हमारे पास जो फाइल मौजूद है वो है CSS के फोल्डर में है सेकंड फाइल style.css। ओके, और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सैस की फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी हेडिंग 1 को हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं या टेक्स्ट का कलर दे देते हैं, टेक्स्ट डैश प्राइमरी हम हेडिंग के बजाय एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और बटन के अंदर हम लोगों ने लिख दिया रीड मोर और यहाँ पे हम लोग क्लास ऐड करेंगे btn डैश प्राइमरी। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त इसका जो है वो आउटपुट आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं SCSS का फोल्डर और SCSS के फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी है और हमारे पास हर एक कंपोनेंट की सेपरेट फाइल है। ये हमारे पास variable.scss की फाइल है और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस फोल्डर के अंदर भी bootstrap.css की फाइल मौजूद है, जबकि हम लोगों ने कौन सी फाइल लिंक की है, जो CSS के फोल्डर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिलीट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास style.css की फाइल है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये SCSS के फोल्डर में से डिलीट की है और ये हमारे पास जो है वो style.scss की फाइल है। और इसके बाद अगर हम variable.scss की फाइल को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तमाम वेरिएबल जो है वो मौजूद है। मैं यहाँ पे जो है वो वेरिएबल का कलर चेंज कर सकता हूँ जिस तरह के हम लोग सैस के अंदर नॉर्मली करते भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर यहाँ पे सारे जो है वो आइकन आ रहे हैं। तो अगर सपोज मैं इसका इनमें से किसी का कलर चेंज करना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऑरेंज, येलो की बजाय, या इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि चले जी प्राइमरी हमने कलर यूज किया था तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऑरेंज कलर। सेव करते हैं क्योंकि फाइल ऑटो कंपाइल हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट पे कुछ चेंजिंग आई है कि नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट कलर वेरिएबल की जो है वो वैल्यू चेंज की है और ऑरेंज जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू हमारे पास स्टोर है, ऑरेंज। इसको सेव किया, सेव करके जब हम आउटपुट पे गए हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बटर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और उसके साथ साथ टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने बूटस्ट्रैप थीम के अंदर जो है वो सैस यूज कर सकते हैं। नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले अभी हमने जो SCSS के फोल्डर में चेंजिंग की है उसको Ctrl+Z के साथ हम लोग जो है डिफॉल्ट वैल्यू इसकी सेट कर देते हैं और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं और index.html की फाइल में आ जाते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस फाइल के अंदर फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी का लिंक भी आप लोगों ने जो है वो ऐड कर लेना। फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी का लिंक आप लोगों ने ऐड कर लेना क्योंकि हमने इस थीम के अंदर जो है वो आइकन यूज़ करने, तो उसके लिए मैंने ये जो फॉन्ट ऑसम का लिंक ऐड कर लिया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोड है हेडिंग और बटन का इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो नेविगेशन के लिए सबसे पहले हम लोग कमेंट यूज़ करेंगे, नेव बार या नेविगेशन आप सिंपल लिख लें। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेव का टैग यूज़ करना है और इसके अंदर हम लोग क्लास यूज़ करेंगे
नैव बार डैश एक्सपैंड, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और किस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है वो टोगलर मेन्यू है, हम लोगों ने सिंपल लिख दिया MD, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कलर नैव बार लाइट, और इसको फिक्स्ड कर देते हैं हम लोग टॉप पे। और हम लोग जो है वो पैडिंग यूज़ करते हैं ताकि उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो हम लोगों ने हेडिंग यूज़ किया, सॉरी पैडिंग यूज़ की है PY-5। अभी हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख लेते ताकि हम लोग इसका आउटपुट एक्चुअली देख सकें। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है, क्योंकि जस्ट अभी हमने एक नैव बार जो है वो क्रिएट की है। अब हमने क्या करना है, इस नेविगेशन के अंदर हमें लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आइकन चाहिए, और राइट साइड के ऊपर हमें नेविगेशन चाहिए, जिस तरह के आप ओरिजिनल थीम में देख सकते हैं। और ये बेसिकली टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, और ये हमारे पास जो है वो इमेज है। तो देखते हैं कि इमेज और टेक्स्ट किस तरह से हम लोग जो है वो इनलाइन जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और देखते चले यहाँ पे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ गैप आ रहा है और राइट साइड पे भी गैप आ रहा है। तो ये गैप हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग इस नैव के अंदर कंटेनर यूज़ करेंगे ताकि इस पर मार्जिन ऑटो की जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और कंटेनर के बाद हम लोग इसके अंदर जो है एंकर का टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको कह देते हैं, चलो जी फिलहाल इसको कर देते हैं index.html, या यहाँ पे सिंपल हैश यूज़ कर लें। और इसको हम लोगों ने क्लास दे दी नैव बार डैश ब्रांड की क्लास, और इस एंकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज यूज़ करेंगे। और इमेज को बेसिकली हम लोग क्लास यूज़ करेंगे img डैश फ्लूइड, ताकि ये रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पे हम लोग जो है वो इमेज का पाथ यूज़ करेंगे। img के फोल्डर में हमारे पास इमेज है mlog.png, इसको सेव करेंगे। सेव करके साथ साथ इसका आउटपुट भी देखते जाते हैं। यहाँ पे इमेज हमारे पास इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी शो हो रही है, तो यहाँ पे हम उसकी हाइट कंट्रोल कर लेते हैं। हाइट उसकी हमने लोग रख दी 50, और उसकी विड्थ भी हम लोग सेम रख देते हैं। विड्थ उसकी होगी अगेन 50। सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो आइकन सक्सेसफुली हम लोगों ने सेट कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एंकर के नीचे ही हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेडिंग 3 चले यूज़ कर लेते हैं। और हेडिंग 3 के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, मिजूक्स, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो हमारे पास आइकन के नीचे शो हो रही है, जबकि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए कि हेडिंग जो है वो इमेज के बिल्कुल राइट साइड पे यानी इनलाइन शो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h3 को क्लास देंगे डिस्प्ले डैश इनलाइन, जिस तरह से हम लोग CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने टॉप टू बॉटम इसको अलाइन करने के लिए प्रॉपर्टी क्लास यूज़ करेंगे अलाइन डैश मिडल। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपल आइकन जो है लोगो लगा लिया है वेबसाइट का। और अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट काम करना है कि जब हम स्क्रीन का साइज मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाए तो हमारे पास जो है वो टोगलर मेन्यू शो। तो टोगलर मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो है वो ओरिजिनल थीम में आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इस एंकर के नीचे एक बटन क्रिएट करेंगे, और इस बटन को हम लोग क्लास असाइन करेंगे नैव बार डैश टोगलर, और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे डाटा टोगल, और डाटा टोगल में हम लोग लिखेंगे कोलैप्स। और जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये किस आईडी को टारगेट करे वो आईडी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और उसका नाम हम लोगों ने रख दिया है, और उस आईडी का नाम हम लोग रख देते हैं जी ABC। आईडी का नाम हम लोगों ने यहाँ पे ABC सेट कर दिया, कोई भी आप नाम जो है रख सकते हैं। और इसके अंदर आइकन के लिए हम लोग क्लास यूज़ करेंगे क्लास नैव बार डैश टोगलर डैश आइकॉन। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास टोगलर मेन्यू शो हो रही है। अभी बेसिकली हम लोगों ने जो है वो बटन पे जब क्लिक करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ डाटा टारगेट को, किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या करेगा, टारगेट करेगा। वो आईडी हम लोगों ने भी क्रिएट नहीं की हुई।
कुछ स्टूडेंट्स की ये क्यूरी आती है कि हमारे पास आइकन शो हो रहा है लेकिन आईडी को वो टारगेट नहीं कर रहा। तो प्लीज़ जब आप लोग काम कर रहे हो तो स्पेलिंग वगैरह का खास ख्याल रखा करें। बार बार स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आइकन शो नहीं हो रहा, बटन शो नहीं हो रहा, या उसके ऊपर वो किसी स्पेसिफिक आईडी को टारगेट नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले आप लोग अपने जो है वो स्पेलिंग वगैरह चेक कर लिया करें। इस बटन के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको आईडी हम लोगों ने क्या असाइन करनी है, ABC। और ये हम लोगों ने आईडी उसको साइन कर दी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यूएल यूज़ करेंगे और यूएल के अंदर हम लोग क्लास यूज़ करेंगे navbar डैश nav। और यहाँ पे हम लोग क्लास यूज़ करेंगे collapse navbar डैश collapse। ओके। और इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, li। और li के अंदर हम लोग क्लास यूज़ करेंगे nav डैश item। और सॉरी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो स्क्रॉल स्पाई यहाँ पे यूज़ करना है जिस तरह हम लोगों ने अपने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर किया था। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एंकर का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम सेक्शन। और इसके अंदर हम लोग यहाँ से अपने ओरिजिनल थीम में देख लेते हैं, हमारे पास होम है, अबाउट है, ऑथर है, कॉन्टेक्ट है। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, होम, और इसको क्लास हम लोग असाइन करते हैं nav डैश लिंक। अब हम इस li को क्या करते हैं, सिंपल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद 3 टाइम हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्ट। और इसके साथ साथ हम लोग देख लें, ओके, कॉन्टेक्ट है मीट द ऑथर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, ऑथर्स। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे मीट द ऑथर्स। इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अबाउट। और ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास ये इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है और ओरिजिनल थीम में ये नेविगेशन जो है हमारे पास राइट साइड पे आ रही है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल में क्लास असाइन कर देंगे ml डैश ऑटो, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेविगेशन है वो राइट साइड पे चली गई। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ओरिजिनल थीम का और जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें वाज़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड कलर और ये जो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, इन सेक्शन का फॉन्ट साइज, और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नेविगेशन का बॉर्डर बॉटम भी जो है वो शो हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टम CSS यूज़ करेंगे। और कस्टम CSS के लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोगों ने क्या करना है, SCSS के फोल्डर में आ जाना है। और SCSS के फोल्डर में हमारे पास एक फाइल है style.scss, यहाँ पे नीचे पड़ी होगी, style.scss की फाइल में आ जाना है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे और उस वेरिएबल का नाम हम लोग क्या रखेंगे, प्राइमरी। और उसके अंदर हम लोग वैल्यू सेट करते हैं #3292A6। ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम लोग रख देते हैं प्राइमरी डैश ओवरले। और उसके बाद हम इसके अंदर जो वैल्यू सेट करेंगे वो हम लोग RGBA वैल्यू सेट करेंगे। और इसमें R की वैल्यू है 50, इसमें 146G की वैल्यू है, और 166 हमारे पास जो है वो ब्लू की वैल्यू है। और इसमें ओपेसिटी जो हम लोग यूज़ करेंगे 0.8 यूज़ करेंगे। ये बेसिकली मैंने क्या किया है कि ये जो ओरिजिनल थीम था उसमें से ये सारी वैल्यू मैंने गेट कर ली थी और इसको मैंने एक पेपर पे लिख लिया था, ताकि जब मैं आप लोगों को थीम करवा रहा हूँ तो मुझे जो है वो कलर का कोड लिखने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए और बॉडी के अंदर आएंगे सबसे पहले। और बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन टॉप यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप 105 पिक्सल। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डॉट navbar की अगर हम विड्थ वगैरह इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सॉरी हाइट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग उसके जो है बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बॉक्स शेडो।
और बॉक्स शेडो की वैल्यू हम लोग एक्स एक्सिस 2 पिक्सल, वाई एक्सिस 2 पिक्सल, 5 पिक्सल हम लोगों ने इसको ब्लर कर दिया। और यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू यूज़ करेंगे वो एक्चुअली हम लोग ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉल करते हैं और वेरिएबल हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर ये कलर हम लोगों ने सेव करवा दिए और इसको सेव करते हैं। और सैस के अंदर क्योंकि हम लोग बेसिकली नेस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इसकी ओपेसिटी भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ओपेसिटी 0.9 बिल्कुल जो है वो लो ओपेसिटी रखी है। और बैकग्राउंड कलर हम इसका सेट कर देते हैं वाइट। और नेस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डॉट नेव डैश आइटम, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज इसका डिफाइन करेंगे। फॉन्ट साइज हम लोगों ने इसका रखना है 1.45 REM के राउंड अबाउट, ठीक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और पैडिंग इसकी रखेंगे 1.4 REM। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो है इस नेविगेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ओरिजिनल थीम को देखें, तो इसको हम लोग जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें जो है सेम हमारे पास वर्क कर रही है। आई थिंक यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको ये हम लोग कम कर लेते हैं 85 सेव। और सेव करने के बाद इसकी हाइट एक्चुअली मैं देख लेता हूँ इसकी हाइट इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, और मैं देन आपको जो है वो एलेबरेट भी कर देता हूँ। ओके, तो इसको सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर लेते हैं इसमें मसला क्या आ रहा है। बॉडी में जाएंगे, नैव बार। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो पैडिंग वाई एक्सिस के ऊपर वर्क कर रही है वो 3 REM है। और यहाँ पे ग्रीन सेक्शन आप देख सकते हैं एक्चुअली वो पैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू PY-2 कर देंगे और उसके बाद डिज़ायर्ड आउटपुट देखते हैं। ओके, ये हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट इसका जो है वो आ गया। अब हम लोगों ने अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या करना है, हीरो सेक्शन जो है क्रिएट करना है या शोकेस सेक्शन जो है वो हम लोगों ने क्रिएट कर। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कोड में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे नैव एंड हो रही है वहाँ पे हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम लोग रख देते हैं शोकेस सेक्शन। और एक डिव क्रिएट करेंगे हम लोग सबसे पहले, और इस डिव को हम लोग IT क्या दे देते हैं, शोकेस। और यहाँ पे क्लास हम लोग यूज़ करेंगे PY-5 ताकि टॉप बॉटम से हम लोग इक्वली को जो वो पैडिंग असाइन कर सके। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको क्लास क्या देंगे, प्राइमरी डैश ओवरले। अब मैं यहाँ पे इसका पर्पस बता दूँ, ये डिव हम लोग किस पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करें। जैसे कि आप ओरिजिनल थीम में देख सकते हैं हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है, उस इमेज के ऊपर हम लोगों ने ग्रेडियंट यूज़ किया। तो यहाँ पे भी हम लोग इमेज के ऊपर ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा डिव क्रिएट करेंगे। उस डिव को हम लोगों ने क्लास क्या असाइन कर दिया, प्राइमरी डैश ओवरले। ये बूटस्ट्रैप क्लास नहीं है, हमारी कस्टम क्लास है जिसको हम लोग अपने जो है वो फैसिलिटेशन के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अलाइनमेंट सेट करने के लिए कंटेनर यूज़ करेंगे। अपने लास्ट थीम के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देखें कि ये कंटेनर के अंदर लोगो मौजूद है और तमाम चीज़ें इसी लोगो के नीचे ही आएंगी। कोई भी चीज़ आपको जो है वो लेफ्ट या राइट साइड से आउट होती नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसकी अलाइनमेंट प्रॉपरली सेट की हुई है। इसको बोलते हैं पिक्सल परफेक्ट। और ये किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो। तो ऊपर भी हम लोगों ने नेविगेशन के अंदर कंटेनर यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग उसकी अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम लोग कंटेनर यूज़ करेंगे। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रो क्रिएट कर लेते हैं और इस सेक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास इमेज आ रही है। जिस तरह के लास्ट थीम के अंदर हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे जो है टेक्स्ट लिखा था, जबकि राइट साइड के ऊपर हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया था। अब उस फॉर्म की जगह पे हमारे पास सिंपल क्या आ गया, एक इमेज आ गया जिसको हम लोग एज इट इज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करेंगे कॉल LG6 और इसका कलर हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट कलर हमें चाहिए। ओके, ठीक हो गया जी। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले H1 यूज करते हैं और इस H1 के अंदर मैं टेक्स्ट यहाँ से ओरिजिनल थीम से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और
और कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट, और हेडिंग 1 के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर भी हम लोग सेम यहाँ से जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हम लोगों ने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और एंड पे हम लोग एक जो है वो बटन यूज़ करेंगे। तो मैं इसको क्लास क्या देता हूँ, btn डैश आउटलाइन डैश स्टैंडरी, और सेव करते हैं, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं रीड मोर, सेव, और सेव करने के बाद ये हमारे पास जो इसका आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास एक आइकन भी शो हो रहा है। तो आइकन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी आप लोगों ने अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट की हो, जैसे कि मैंने ये इंपोर्ट की हुई है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं, अब हम इस आइकन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस रीड मोड से पहले हम लोग आइकन एक्चुअली यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आई यूज़ करेंगे और क्लास देंगे FA डैश और एरो डैश राइट। ये एक्चुअली आइकन के नेम मुझे याद नहीं होते, मैंने पहले से ही जो है एक पेपर के ऊपर लिख के रख लेता हूँ ताकि जो है ड्यूरिंग थीम डेवलपमेंट मुझे प्रॉब्लम ना हो। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर हम ओरिजिनल थीम में देखें तो हमारे पास जो है वो आइकन सक्सेसफुली शो हो रहा है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, चलिए इसको बाद में देख लेते हैं कि क्यों वर्क नहीं करी। अब जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट डैश कॉल डैश LG6 वाली डिव क्लोज हो रही है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करनी है, और इसको भी हम लोग जो है वो इक्वल कॉलम देंगे, और उसको हम लोगों ने क्या करना है, कॉल डैश LG-6, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इमेज यूज़ करनी है, और इमेज के लिए इसका पाथ देंगे, और ये इमेज है आई थिंक book.png। सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास इमेज शो हो रही है, लेकिन वो अभी आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है, तो इसको सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लास यूज करेंगे img डैश फ्लूइड, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारे पास सक्सेसफुली शो हो रही है। इमेज हमारे पास जो है वो शो हो चुकी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टेक्स्ट है, लेकिन क्योंकि हमने उसका कलर वाइट रखा हुआ है, और वाइट कलर की वजह से वो टेक्स्ट हमारे पास शो नहीं हो रहा है जिस तरह की ओरिजिनल थीम में शो हो रहा है। ओरिजिनल थीम में आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो प्रॉपरली बैकग्राउंड पे जो है आप कह लें लाइट ब्लू कलर का शेड भी नजर आ रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इमेज क्रिएट की थी, प्राइमरी डैश ओवरले की। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, style.scs की फाइल में आ जाते हैं, और अपना डिजायर्ड आउटपुट हम लोग किस तरह से गेट करेंगे। style.scs की फाइल में आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे शोकेस वाले डिव को कॉल करते हैं, शोकेस, और उसको हम लोग पोजीशन देंगे रिलेटिव, ओके हो गया। और इसके बैकग्राउंड के हम लोग इमेज यूज करते हैं, बैकग्राउंड और URL, इमेज के फोल्डर में हमारे पास mountain.jpg, और उसके बाद हम लोग इसकी हाइट सेट करते हैं, मिन हाइट, जरूरी नहीं कि ये सेम हाइट ही आप लोगों ने रखनी है, आप लोग डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग इसको जो है वो इसकी हाइट सेट कर लीजिएगा। अब शोकेस के अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था प्राइमरी डैश ओवरले। तो नेस्टिंग का कंसेप्ट यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस डिव को कॉल करेंगे ओवरले, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं। हम लोगों ने विड्थ इसकी 100% सेट करती है। 100% क्यों सेट करनी है, ताकि ये एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर आ जाए जो बैकग्राउंड पे हमारे पास इमेज अभी शो होगी। तो इसको क्योंकि सेव नहीं किया हुआ इसलिए इमेज अभी शो नहीं हुई, और इसके साथ हम इसकी हाइट भी 100% सेट कर देंगे, और इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। अब आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन क्यों दी है, ताकि हम लोग उसका जो चाइल्ड है उसको उसके साथ एसोसिएट कर सके। और एब्सोल्यूट डिपेंड करता है रिलेटिव के ऊपर, तो इसको टॉप भी हम लोगों ने 0 सेट कर दिया, और इसका लेफ्ट भी हम लोगों ने 0 सेट कर दिया, ताकि एग्जैक्टली, और उसके साथ आप देख सकते हैं हमने हाइट और विड्थ भी 100% रखी ताकि वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के ऊपर आ जाए। और उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट यूज करना है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम लोग यूज करेंगे RGBA, और
सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट किया हुआ है, प्राइमरी डैश ओवरले। तो सिंपल बजाय हम लोग यहाँ पे आरजीबी यूज करने के, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करेंगे और वेरिएबल का नाम है प्राइमरी डैश ओवरले। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डिजायर्ड आउटपुट हमारा ठीक आ चुका है, लेकिन इसमें जो टेक्स्ट है वो अभी भी जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हेडिंग के अंदर क्लास असाइन करेंगे, इसको क्लास असाइन कर देते हैं डिस्प्ले डैश टू, और पैराग्राफ को हम लोग क्लास असाइन करते हैं लीड। सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हमारे पास जो आउटपुट है वो मच बेटर जो है वो शो है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे करना भूल गए कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज शो हो, लेकिन अगर हम इसका साइज कम करें तो ये इमेज हाइड हो जाए। जैसे ओरिजिनल थीम है हमारे पास शो होगा कि जैसे हम लोग इसको मीडियम स्क्रीन के ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे इमेज आ रही है वो हाइड होगी। तो लास्ट थीम की तरह हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉल LG6 के अंदर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, सॉरी इमेज के अंदर क्लास डिफाइन करेंगे डी डैश नल, डिस्प्ले नल। ओके, और लेकिन ये डिस्प्ले ये ब्लॉक हो कब, डिस्प्ले ब्लॉक हो जब ये बड़ी स्क्रीन पे रहे, लेकिन जैसे ही छोटी स्क्रीन पे आए तो इसका आउटपुट जो है वो हाइड हो जाए। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम लोग अपने थीम में आते हैं, स्क्रीन का साइज कम करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारे पास हाइड हो चुकी है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को थोड़ा सेट करते हैं और बटन का कलर अभी हमारे पास होवर पे वाइट आ रहा है जबकि ये वैसे ही वाइट कलर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास जो है वो ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास है सेकेंडरी और टेक्स्ट वाइट की क्लास हम लोगों ने यूज की हुई है ऊपर, लेकिन वो एंकर के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं करे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट वाइट की क्लास एंटर कर देते हैं और ये हमारे पास आउटपुट भी ठीक आ गया। अब हमने इसको नीचे लेकर हेडिंग को, तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर मार्जिन टॉप यूज करते हैं। मार्जिन टॉप की वैल्यू हम लोगों ने सेट कर दी 5 और पैडिंग टॉप भी हम लोग क्या कर देते हैं 5। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हेडिंग सेट हो गया हमारे पास। और ओके, पैराग्राफ के अंदर हमें कोई भी क्लास यूज करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग इस वक्त हमारे पास इसका एग्जैक्टली आउटपुट जो है वो ठीक आ रहा है। अब हम इसको जो है रिस्पॉन्सिवनेस पे चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस पे कोई इशू तो नहीं आ रहा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग जो है वो मीडिया के यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है ये फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इसका देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली कार्ड यूज करें और यहाँ पे हम लोग कॉलम को यूज करते हुए फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह। नया सेशन क्रिएट करते हैं, नया सेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट यूज करेंगे और चलें जी इसको नाम दे देते हैं न्यूज लेटर, और एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम लोगों ने आईडी क्या देनी है न्यूज़ लेटर। और इसका बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए ब्लैक कलर का, तो क्लास इसको साइन करते हैं पीजी डार्क। टेक्स्ट का कलर हम इस पे डार्क पे वाइट कर लेते हैं और इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हम लोग सिंपल जो है वो PY टॉप और बॉटम से हम लोग क्या करेंगे पैडिंग असाइन कर देंगे। अगेन अलाइनमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम लोग रो क्रिएट करेंगे और रो के अंदर सॉरी अगर आप ओरिजिनल थीम में देखें तो हमारे पास एक रो में 3 कॉलम नजर आ रहे हैं 4 4 एंड 4, और इन 4 4 के अंदर क्या है 2 में हमारे पास फॉर्म है और एक में हमारे पास क्या आ रहा है बटन आ रहा है। तो रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कॉल डैश MD डैश 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो इनपुट यूज करेंगे और उसको क्लास हम लोग असाइन करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, और उसका साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल डैश LG, और यहाँ पे
प्लेस होल्डर यूज करेंगे और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर नेम, एंटर नेम सेव करेंगे। और सेव करने के बाद देखते हैं हमारे पास ये पहला जो कॉलम है हमारे पास सक्सेसफुली आ गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको हम लोग कट कर देते हैं और यही डिव कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट, और टेक्स्ट के जहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ईमेल टाइप इसकी, और प्लेस होल्डर में भी क्या करेंगे, एंटर ईमेल, सेव। और सेव करने के बाद हमारे पास आ गया एंटर ईमेल। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमें एक बटन चाहिए, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंकर के थ्रू बटन क्रिएट कर लेते हैं। और btn डैश lg btn डैश प्राइमरी, इसका कलर हम लोगों ने रख दिया, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, सब्सक्राइब। सेव, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। एक और क्लास ऐड करेंगे btn ब्लॉक, सेव। और सेव करने के बाद अब हमारे पास एग्जैक्टिव है इसका आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो हम लोग ये जो प्राइमरी ओवरले का बैकग्राउंड है या इस लोगों का जो कलर है वही यूज़ करना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कलर हमारे पास शो हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सैस के अंदर जाना है और वेरिएबल डॉट एस की फाइल में, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये ब्लू कलर आ रहा है। तो या तो हम लोग इसके दो मेथड है, एक तो ये कि हम लोग इस ब्लू की वैल्यू चेंज कर दें, और दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम लोग एक नया वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर ले। आप जैसे बेहतर लगता है आप वैसे कर लीजिएगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, टाइम सेविंग के लिए इसी की जो है वो वैल्यू चेंज कर लेते हैं। उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, 3292A6, इसको सेव करते हैं। और ये आप देख सकते हैं उसके कलर जो है वो चेंज हो गया है, और ये ब्लू कलर एक्चुअली असाइन हुआ है प्राइमरी कलर को। इसको सेव करते हैं और इस ब्लू की वैल्यू हम चेंज कर चुके हैं। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अपने जो है आउटपुट पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कलर चेंज होती है। अब एक चीज़ आप लोगों के माइंड में होगी कि जो फाइल है वो बैकएंड पे ऑटो कंपाइल पे लगी हुई है, और वो ऑटोमेटिकली क्या करिए, कंपाइल करिए, कंपाइल करके सीएसएस के फोल्डर में bootstrap.css की फाइल में जो है उसका कोड आ रहा है, और वो फाइल हम लोगों ने HTML के साथ क्या की हुई है, लिंक की हुई है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर ओरिजिनल थीम में देखें तो हमारे पास न्यूज़लेटर सेक्शन के बाद एक नया सेक्शन है, और उस सेक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो 4 डिव्स हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कार्ड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास हेडिंग है और पैराग्राफ और तमाम टेक्स्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड आ रहे हैं। अब हर अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो कार्ड है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जहाँ पे न्यूज़लेटर वाला सेक्शन जो है वो एंड हो रहा है, उसके बाद हम लोग एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे, और उसको नाम हम लोग दे देते हैं बॉक्सेस। चलिए बॉक्सेस ही हम लोगों ने इसको नाम दे दिया, और यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसको आईडी हम लोगों ने क्या देनी है, बॉक्सेस। और इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास यूज करेंगे py-5 पैडिंग टॉप बॉटम, और अलाइनमेंट के लिए एक कंटेनर यूज करेंगे, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, एक रो क्रिएट करनी है। उस रो के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, 4 कॉलम क्रिएट करने हैं, और हर एक कॉलम की जो विड्थ होगी वो 3 होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल डैश empty डैश 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले हम लोग एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस कॉलम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कार्ड क्रिएट करेंगे, और कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। और टेक्स्ट का कलर क्या होगा हमारे पास, चले वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैडिंग के लिए यूज करेंगे कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर हेडिंग 3 यूज कर लेते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखना है बी बेटर, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो यही टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं,
और सेव करने के बाद ये हमारे पास जो है इसका डिजायर्ड आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है वो हमारे पास ग्रे आ रहा है, जबकि आउटपुट में हमारे पास जो है वो ब्लू सा कलर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम लोग। बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर डैश प्राइमरी सेव, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का कलर हम लोगों ने जो है वो चेंज कर ली है। और हेडिंग का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। हेडिंग का कलर चाहिए हमें प्राइमरी, तो क्लास हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट डैश प्राइमरी सेव, और चलें जी इसको टेक्स्ट डैश म्यूजिक सेव। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो ओरिजिनल थीम जैसा ही आ गया। अब सेकंड जो कार्ड हम लोगों ने बनाना है उसका बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने रखना है प्राइमरी, और प्राइमरी भी हमने बैकएंड पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है जिसकी वजह से एग्जैक्ट प्राइमरी नहीं आ रहा, वो प्राइमरी कलर आ रहा है ये जो आप कह लें कि लाइट प्राइमरी कलर, लाइट ब्लू कलर आ रहा है। और इसमें जो टेक्स्ट है वो जो है वो वाइट कलर का आ रहा है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये कॉल MD3 वाली डिव कंप्लीट कॉपी करनी है। इसको पहले सिलेक्ट कर लें, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसी के नीचे हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बॉर्डर प्राइमरी की बजाय लिख देना है PG डैश प्राइमरी और टेक्स्ट डैश वाइट सेव। और सेव करने के बाद हम लोग आउटपुट देखते हैं। ओके, ये है यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट प्राइमरी की जाए तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देते हैं वाइट सेव। सेव करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ गया। अब मैं हेडिंग वगैरह का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं कर रहा। क्यों चेंज नहीं कर रहा, टाइम सेविंग के लिए, और जस्ट मैं जो है अब कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि हमारा जो है वो टाइम सेव हो सके और हम लोग जो है वो कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट गेट कर सकें। इसी तरह अगर आप थर्ड में देखें तो थर्ड में जो है वो बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट वाले कॉल MD है इसको मैं सिंपल कॉपी कर लूँगा। सॉरी तो सिंपल जो है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ पे ये कॉल MD वाली एंड हो रही है उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह सेकंड कॉल MD को मैं कॉपी करूँगा और इसको थर्ड के बाद मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। और ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो रेडी हो गया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ चुका है। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग जो है स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो ये जो है स्टैक मीन कि ये जो कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लैप्स कर रहे हैं, तो हम लोग इसके दरमियान जो है वो गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ना सिंपल MB3, तो वो क्या करेगा, हर एक कॉलम के नीचे जो है वो मार्जिन बॉटम क्रिएट कर देगा MB-2 सपोज। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ MB-2 सॉरी सेव। और सेव करने के बाद नीचे मैंने यूज़ किया हुआ तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो है वो गैप आ गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मीडिया क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडिया क्यूरी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं लाइव थीम में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो MB2 मैंने यूज़ किया तो इसको मैं सिंपल रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे मीडिया क्यूरी के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मीडिया क्यूरी में बूटस्ट्रैप में हम लोग एक्चुअली थीम डेवलप करते हुए किस तरह से मीडिया क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो मैंने आपको पहले भी बेसिक्स के अंदर भी बताया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी कार्ड वाली डिव है यहाँ पे एक कस्टम क्लास हम लोग यूज़ कर लेते हैं MB-responsive। ठीक है, ये कस्टम क्लास, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तमाम कार्ड्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि क्लास हम लोगों ने यूज़ भी इसी पर्पज़ के लिए की है ताकि अगर डिफरेंट क्लास नेम होगा तो हमें हर एक के लिए मीडिया को डिफरेंट लिखनी पड़ेगी। style.scss में आएंगे हम लोग। ये जस्ट मैं आपको हिंट के तौर पे बताने लगा, अदरवाइज बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करते हुए हमने उनके दरमियान जो है वो गैप क्रिएट कर लिया था, आपने देख भी लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं मीडिया और मैक्स विड्थ हमें जो है स्मॉल स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन के ऊपर चाहिए तो 768 पिक्सल। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डॉट
MB-RESP रिस्पॉन्सिव और मार्जिन डैश बॉटम, और इसकी वैल्यू जो हम लोग सेट करेंगे अराउंड इसकी वैल्यू 1 पिक्सल 2 पिक्सल कितनी वैल्यू इसकी सेट करें ताकि ये जो गैप इनके दरमियान है क्रिएट हो जाए। तो चलो जी 1 REM 16 पिक्सल इज मोर देन इनफ। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान ये गैप आ चुका है, और यहाँ पे भी गैप क्रिएट करने के लिए जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, MB-responsive की क्लास इनमें ऐड कर देनी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये क्लास हमने कॉपी की हुई ऑलरेडी, और हर एक के अंदर इसको सिंपली जो है वो पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे भी हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये गैप अब क्रिएट सक्सेसफुली जो है वो हो चुका है। तो आप यहाँ पे सिंपल MB-RESP क्लास यूज़ करने, कस्टम क्लास और मीडिया को यूज़ करने की बजाय सिंपल MB-23 उसकी वैल्यू सेट कर देते मार्जिन बॉटम, तो उससे भी सिंपल ये गैप क्रिएट हो जाना था। लेकिन जस्ट एक पर्पस था कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम लोग थीम के अंदर मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने अकॉर्डियन स्लाइडर जो है वो क्रिएट करना है। इस तरह से अकॉर्डियन स्लाइडर जिस तरह से हम लोग ने बेसिक के अंदर क्लियर भी किया था, ये किस तरह से क्रिएट होते हैं और ये कंप्लीट आउटपुट हम लोग किस तरह से गेट कर सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे हमारे पास बॉर्डर भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे index.html की फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे तमाम कोड एंड हो रहा है सिंपल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव को हम लोग आईडी का देते हैं अबाउट सेक्शन, और एक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे और उसको आईडी भी हम लोग जो है असाइन करेंगे अबाउट। और इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए जो है हम क्लास असाइन करेंगे py-5। टॉप बॉटम से हमने इसको सेम जो है वो पैडिंग दे दी है, और इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट आएगा वो हमें चाहिए सेंटर में, तो क्लास असाइन करेंगे टेक्स्ट सेंटर, और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने इसका रख दिया है लाइट। ओके, और अलाइनमेंट के लिए हम लोग अगेन कंटेनर यूज करेंगे। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रो, और रो के लिए अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉलम को जो है वो विड्थ असाइन नहीं की हुई। क्यों विड्थ असाइन नहीं की हुई? एक्चुअली अभी जो है मैं ये हेडिंग और पैराग्राफ और उसके नीचे जो है वो बॉर्डर मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसको मैंने एक ही कॉलम के अंदर क्या कर लिया, समराइज कर दिया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टम क्लास यूज करते हैं इन्फो डैश हेडर, और इसको चलो बाद में कर लेते हैं। हेडिंग 1 यूज करेंगे और हेडिंग 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ में भी ये कंटेंट हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। ओके, और पैराग्राफ के बाद हमारे पास बॉर्डर आ रहा है। चलिए इसको CSS के थ्रू हैंडल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और हेडिंग का जो कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, सिंपल टेक्स्ट डैश प्राइमरी, सेव। और सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका एक्चुअल जो है वो आउटपुट आ गया। ये हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, MB पैडिंग बॉटम दे देते हैं PB-3, और यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को क्लास असाइन कर देते हैं लीड, ताकि पैराग्राफ थोड़ा प्रोमिनेंट नजर आ जाए। और पैराग्राफ के नीचे भी स्पेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, PB की क्लास यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम डैश 5, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास गैप आ गया है, मार्जिन बॉटम और इनके दरमियान भी स्पेस आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक और जो है क्लास भी यूज की हुई, इन्फो डैश हेडर। तो इसको सिंपल हम लोग कॉपी करते हैं, style.scss के अंदर आ जाते हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो है शोकेस की डिव एंड हो रही है, इसके बाद हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद
सबसे पहले हम लोग जो है इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं। विड्थ हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू पेरेंट 50% इसको विड्थ असाइन कर दी, और मार्जिन टॉप बॉटम से हम लोग क्या करते हैं ऑटो, और लेफ्ट राइट से भी हम लोगों ने क्या कर दिया ऑटो साइन कर दिया ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर हम लोग क्या करते हैं 1 पिक्सल इनफ है, सॉलिड, और सेव। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ बॉर्डर बॉटम चाहिए, तो सिंपल क्या लिखते हैं बॉटम, सेव, और सेव करने के बाद हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आ चुका है। अब हमने इसके नीचे क्या करना है अकॉर्डियन स्लाइडर क्रिएट करना है। तो जहाँ पे इन्फो हेडर की टिप जो है एंड हो रही है, इसके नीचे हम लोगों ने क्या करना है अकॉर्डियन स्लाइडर क्रिएट करना है इसी कॉल के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पे इन्फो हेडर के बाद एक डिव क्रिएट करेंगे और इसको आईडी क्या देंगे अकॉर्डियन। स्पेलिंग वगैरह आप लोगों ने ख्याल करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कार्ड के नाम से एक डिव क्रिएट करते हैं। कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें ओरिजिनल थीम में, तो ये बेसिकली कार्ड के थ्रू अकॉर्डियन स्लाइडर बना है जिसमें हेडर आ रहा है, और हेडर के अंदर एक हेडिंग है, और हेडिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो किसी स्पेसिफिक आईडी को वो क्या करिए टारगेट करिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कार्ड का हेडर क्रिएट करते हैं, और कार्ड हेडर के अंदर हम लोग एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं और उसको क्लास असाइन कर देते हैं, मार्जिन बॉटम उसका 0 सेट कर देते हैं। ओके, और इस हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं एक डिव क्रिएट करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एंकर के थ्रू किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर हमने डिव के थ्रू किसी चीज़ को टारगेट करना हो तो कैसे करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर यूज़ करेंगे HREF, एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये एट्रीब्यूट तो बेसिकली हम लोग एंकर के लिए यूज़ करें, तो हम लोग इसको डिव के अंदर भी इस एट्रीब्यूट के HREF को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम इसके अंदर एक एड्रेस देंगे जो कि किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या कर रहा होगा टारगेट कर रहा होगा, जिस तरह से एंकर हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ को क्या करता है टारगेट करता है, ये किसी डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर हमें लेके जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक आईडी असाइन करेंगे, मैंने इसका नाम रख दिया C1 फॉर क्लैप्स 1, और हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे डाटा टोगल, और डाटा टोगल क्या करेगा क्लैप्स करेगा। किसको क्लैप्स करेगा जो मेन्यू हमारे पास ओपन होगी। और डाटा पेरेंट क्योंकि हम लोग अकॉर्डियन यूज कर रहे हैं, तो डाटा पेरेंट के अंदर हम लोगों ने ये सेम आईडी असाइन करनी है जो कि इसी के अंडर काम कर रहा है अकॉर्डियन सेव। और अब हमने क्या करना है इस डिव के अंदर एक आइकन भी यूज कर लेते हैं ताकि जब हम इस पर क्लिक करें, और ये आइकन भी यूज करना है। तो क्या लिखेंगे IFAS डॉट FA डैश एरो डैश सर्कल डैश डाउन, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे गेट इंस्पायर्ड। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आउटपुट देखते हैं कि यहाँ तक आउटपुट हमारे पास जो है वो ठीक आ रहा है। अभी क्योंकि हम लोगों ने टारगेट डिव नहीं क्रिएट की, जस्ट हमने उसको लिखा है कि ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये किसी न किसी स्पेसिफिक डिव को क्या करेगा टारगेट करेगा। अब हमने ये डिव क्रिएट करनी है C1 के नाम से। तो हेडर से बाहर आ जाते हैं, और हेडर की डिव जहाँ पे क्लोज हो रही है हेडर की डिव जहाँ पे जो है वो क्लोज हो रही है, उसके बाद हम लोगों ने एक डिव क्रिएट करनी है जिसकी आईडी हम लोगों ने क्या रखनी है C1। और बाय डिफॉल्ट पहला जो अकॉर्डियन होगा वो हम चाह रहे हैं शो, तो यहाँ पे हम क्लास असाइन करेंगे शो, क्योंकि जब हम क्लैप्स की क्लास असाइन करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है हाइड हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ क्लास क्या असाइन की हुई है शो की। पहली जो हमारे पास डिव है वो शो, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कार्ड डैश बॉडी, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। ये डमी टेक्स्ट है कॉपी, और इस कार्ड बॉडी के अंदर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, और ये हमारे पास पहला जो अकॉर्डियन है वो रेडी हो चुका है। ओरिजिनल थीम में आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमने क्लास उसमें लगाई थी शो, क्योंकि क्लैप्स की क्लास जब लगाते हैं तो वो चीज़ बाय डिफॉल्ट जो है वो डिव हाइड हो जाती है, और हमने शो की क्लास भी लगाई कि हाइड हो लेकिन उसके साथ शो भी हो रहा हो।
तो ये हमारे पास डाटा टॉगल, डाटा पेयर वगैरह जो है सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है, करना ये है कि सिंपल आप लोगों ने कार्ड वाला पूरा सेक्शन जो है वो कॉपी कर लेना। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है इन्फो हेडर, सॉरी ये कार्ड आ गया। इस कार्ड को आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट कॉपी कर लेना। ये आपने पहले देख लेना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। इसको आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पे फर्स्ट कार्ड एंड हो रहा है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने जस्ट आईडी चेंज कर देनी, वैसे तो टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो टाइम सेविंग के लिए मैं जस्ट इसकी आईडी चेंज कर C2। और जहाँ पे हमारे पास ये सेकंड कार्ड एंड होगा उसके बाद हम लोगों ने एक और कार्ड ऑलरेडी हम लोगों ने कॉपी किया हुआ है, इसको पेस्ट कर देंगे और ये हम लोग आईडी इसकी चेंज करेंगे। अगर आईडी चेंज नहीं करेंगे तो सिंगल क्लिक पे सारे कार्ड जो है वो ओपन और क्लोज हो रहे होंगे। और थर्ड और सेकंड में हम लोगों ने शो की क्लास सिंपल रिमूव कर देनी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट बाय डिफॉल्ट शो हो लेकिन सेकंड और थर्ड क्लिक करने पे ही शो। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है वो क्लिक करने पे ही हमारे पास शो होगा। तो ये हम लोगों ने सिंपल जो है वो अबाउट सेक्शन जो है क्रिएट कर लिया है। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेशन है क्रिएट करना है, उसके अंदर हम लोग ऑथर्स, मीट द ऑथर्स। इसमें एक चीज आप देख ले, मीट द ऑथर, ये हेडिंग, पैराग्राफ और बॉर्डर बॉटम, और ये चीज हमारे पास जो है सेम आ रही है। ये न्यूज़लेटर जिसके अंदर लिखा हुआ बाय दिस बुक और ये टेक्स्ट है और बॉर्डर है, तो ये सिंपल हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और एक हम लोग कार्ड क्रिएट करेंगे और रिमेनिंग हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, index.html के फोल्डर में आ जाना है, सॉरी फाइल में आ जाना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे सारा कोड आप लोगों ने लिख लिया एंड हो रहा है उसके बाद एक कमेंट यूज करना है, ऑथर्स, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, सेक्शन। और यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसको आईडी हम लोग क्या देंगे, ऑथर्स। और इसकी हाइट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जिस तरह से हम लोग अपने प्रीवियस सेक्शंस के अंदर भी यूज करके आ रहे हैं, क्लास, और क्लास हम लोग यूज करेंगे py-5 और सॉरी text-center। और उसके बाद हम लोगों ने अलाइनमेंट के लिए कंटेनर यूज करना है। कंटेनर के अंदर हम लोग रो क्रिएट करेंगे और रो के अंदर अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे कॉल, और कॉल के अंदर अगेन हम लोग जो है, क्योंकि हमें सेम आउटपुट चाहिए जो अभी हमने ऊपर सेक्शन क्रिएट किया, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन मैं सेम क्लास इंप्लीमेंट करूंगा, इन्फो डैश हेडर, और इसकी CSS हम लोगों ने ऑलरेडी लिख ली हुई है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्जिन बॉटम स्पेस क्रिएट करने के लिए मार्जिन बॉटम मैंने यूज किया है। ये स्पेस एक्चुअली मैंने क्यों क्रिएट की है, ये मैं ऊपर वाले सेक्शन से आपको चलिए यहीं से मैं समझा देता हूँ, ताकि ये जो स्पेस आ रही है ना, ये ऑथर्स कार्ड और ये बॉर्डर के दरमियान स्पेस, इस स्पेस के लिए मैंने मार्जिन बॉटम यूज किया, ताकि वो जब मैं ऑथर वाले कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें ऑलरेडी गैप हो। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हेडिंग 1 यूज करेंगे इसके अंदर, और अगेन सेम हम लोग टेक्स्ट डैश प्राइमरी, आप ऊपर से टेक्स्ट जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, और पैडिंग बॉटम 3। मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऊपर हम लोगों ने सेक्शन क्रिएट किया हुआ, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये इन्फो हेडर वाला सेक्शन जो है वो सिंपल मैं कॉपी करता हूँ, और टेक्स्ट वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा, इसको कॉपी करके नीचे सिंपल पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि आउटपुट सेम है, जस्ट टेक्स्ट डिफरेंट है। तो पेस्ट सेव, और सेव करने के बाद ये हमारे पास जो है डिजायर्ड आउटपुट आ गया। ओके, टेक्स्ट वगैरह मैंने चेंज नहीं किया, वो आपको आइडिया आ गया किस तरह से चेंज करते हैं। अब हम डायरेक्ट जो है इस सेक्शन पे आ जाते हैं और इस पे हम लोग जो है वो यूज़र कार्ड क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक जहाँ पे ये फर्स्ट रो एंड हो रही है, चलिए इसी में कर लेते हैं, हम लोग नया सेक्शन क्रिएट नहीं करते। जहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास एंड हो रही है उसके बाद इसी कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नई रो क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम लोग अपने मर्जी के मुताबिक मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं।
तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि जब वो बिगर स्क्रीन पे यानी लार्ज स्क्रीन पे हो तो एक रो में हमारे पास 4 डिस्क शो होनी चाहिए, लाइक 3 3 3 इज इक्वल टू 12। और अगर हम मीडियम स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारे पास एक रो में 2 कॉलम शो होने चाहिए, जैसे कि आप मीडियम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम मीडियम स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं, और अगर हम लार्ज स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारे पास 4 कॉलम आ रहे हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डबल क्लास यूज करेंगे कि डॉट कॉल डैश एल जी डैश 3, यानी लार्ज स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम शो होंगे, और अगर हम बात करते हैं एम डी तो एम डी के ऊपर 6 कॉलम शो होंगे। तो एक रो में 6 कॉलम जब मीडियम स्क्रीन पे आएगा तो 6 और 6 इज इक्वल टू 12। तो लार्ज स्क्रीन के ऊपर एक रो में हमारे पास टोटल कितने कॉलम आ सकते हैं? 12, यानी 3 3 के हम 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर हम बात करते हैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर तो मीडियम स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है 6। तो मैक्सिमम एक रो में 2 डिव्स ही शो हो सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद जितनी डिव्स बनानी है उसमें सेम क्लासेस हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है। अब इसके अंदर कॉल एलजी के अंदर हम लोग एक कार्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्ड के अंदर इमेज शो करवानी है, इमेज के साथ टेक्स्ट शो करवाना है, सोशल मीडिया आइकन शो करवाने हैं। तो हम लोग एक कार्ड क्रिएट करते हैं और देन हम उसको क्या करेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो कार्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग इमेज लगा लेते हैं, और इमेज डैश person1 क्लास हम लोग यूज करते हैं img डैश फ्लूइड, और इसको सर्कुलर फॉर्म में लेके आना है। तो राउंडेड डैश सर्कल, और विड्थ के लिए हम लोगों ने क्लासेस डिस्कस की थी w डैश 50% इसकी विड्थ है, और मार्जिन बॉटम डैश 3 सेव। और सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका जो है डिजायर्ड इस वक्त आउटपुट आ राउंडेड सर्कल के थ्रू हम लोगों ने इसको सर्कल कर लिया है, टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है, और इमेज बाय डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक होती है और ये टेक्स्ट की तरह ही बिहेव कर रही है। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ही डिफाइन कर दिया है टेक्स्ट डैश सेंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं आल्ट को रिमूव कर देता हूँ। इमेज के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग 3 यूज करेंगे, और हेडिंग 3 के अंदर एक ऑथर का नेम हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सुसैन विलियम्स, और पेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद h5 यूज करते हैं उसकी डेजिग्नेशन डिफाइन करने के लिए, और इसमें हम लोग क्लास क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट डैश म्यूटेड, ये भी हम लोग लीड राइटर। ओके, सेव। और हम लोग क्या करेंगे इसके बाद पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो यहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस पैराग्राफ से नीचे हम लोगों ने क्या करना है, सोशल मीडिया आइकन यूज करने हैं। जैसे कि आप एक मिनट देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सोशल मीडिया आइकन यूज हो रहे हैं, और तीनों एक ही लाइन में जो है वो शो हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम लोगों ने इसको एक ही लाइन में लेके आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी के बाद एक डिव क्रिएट करेंगे, और इस डिव को हम लोग क्लास के असाइन कर देते हैं डी डैश फ्लेक्स, और तमाम कंटेंट को हम लोग सेंटर में करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पी डैश 4, हर एक को हमने पैडिंग 4 जो है वो दे दी है। और इसके अंदर हम लोग एंकर यूज करेंगे, और एंकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं HTTPS लिख लें चलेगी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, facebook.com। अब ये जरूरी नहीं है, आई थिंक यहाँ पे एस नहीं आता, या आता वो आप देख लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक का जो है आइकन यूज करते हैं। तो आइकन के लिए हम लोग क्या करेंगे, FAS.FA डैश फेसबुक, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आउटपुट पे देखते हैं कि इसका आउटपुट इस वक्त क्या आ रहा है।
यहाँ पे आइकन शो नहीं हो रहा, कहीं पे हमने टेक्स्ट वाइट तो नहीं लिख दिया। अच्छा जी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे क्लास असाइन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। चलें उसको बाद में देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, आई थिंक सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हम लोग FAB यूज़ करते हैं। उसको देख लेते हैं आइकन क्यों शो नहीं हो रहा। अभी हम लोग क्या करते हैं, P4 वाली जो डिव है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट सेव करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास यूज़ की ताकि इनका आउटपुट जो है वो हमारे पास एक ही लाइन है। और होवर के ऊपर हम लोग जो है चाह रहे हैं कि इनका कलर वगैरह जो है वो चेंज हो, तो सिंपल स्टाइल डॉट एससीएस के अंदर आ जाना हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोग ऑथर्स वाली डिव को कॉल करते हैं और ऑथर वाले डिव के अंदर नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास इमेज आ रही है, सबसे पहले हम लोगों ने इमेज को टारगेट किया और यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो टैग सेलेक्टर यूज़ किया। और अगर हम डिज़ायर्ड आउटपुट में देखें तो ये आइकन हमारे पास शो हो गए हैं। मैंने क्योंकि आइकन का नेम चेंज नहीं किया तो सेम आइकन ही आ रहे हैं। और इस पर क्लिक भी करके चेक कर लेते हैं किसी लिंक पे जा रहे हैं, क्योंकि लिंक तो हमने बैकएंड पे लगाया हुआ है HTTPS का। ओके, तो ये लिंक हमारे पास आ गया, सिंपल सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। और यहाँ पे इमेज देखिए टॉप पे आ रही है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, माइनस अराउंड 50 पिक्सल मार्जिन टॉप, रिवर्स ऑर्डर में इसको मैं क्या करूँगा, मूव करवाऊँगा। और मैं क्या कहता हूँ कि जब हम कार्ड के ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। कार्ड होवर, और होवर पे हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग प्राइमरी, और टेक्स्ट का कलर हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट। ओके, और उसके साथ होवर के ऊपर ही FAB कलर वाइट, ये हमने FAB या सोशल मीडिया आइकन के लिए जो है यूज़ किया। तो इसके ऊपर माउस लेके आ रहे हैं और जैसे माउस लेके आ रहे हैं तो इसका कलर जो है वो हमारे पास चेंज आ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखें, आइकन को हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल होवर पे ही शो करवाते हैं, या सिंपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये वैसे भी शो हो, और मैं चाह रहा हूँ कि होवर के ऊपर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो आप सिंपल इसको उठा के इसके अंदर रख दें ताकि जो है कार्ड के अंदर जो फैब है उसके ऊपर भी जब माउस जाए तो उसका कलर भी जो है वो होवर पे चेंज हो जाए। इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, अब ये सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम रहेगा। कॉपी पेस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस कंप्लीट कार्ड को कॉपी कर लेना है। सपोज इस सिंपल डिव को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉल LG, ये देख लें कहाँ पे एंड हो रही है, इसको सिंपल सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। टेक्स्ट वगैरह आप लोग बाद में चेंज कर लीजिएगा। इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो है डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। और अगर हम स्मॉल मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक रो में 2 कॉलम शो हो रहे हैं। और अगर हम लार्ज स्क्रीन पे आते हैं तो एक रो में हमारे पास जो है वो 3 3 के 4 कॉलम शो हो रहे हैं, जिस तरह के हम लोगों ने कॉलम के अंदर कंडीशन भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिव्स भी प्रॉपर्ली टारगेट हो रही हैं। और यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कॉन्टेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर यूज़ करेंगे और इसको हम लोग 9 कॉलम की विड्थ देंगे और इसको हम लोग 3 कॉलम की जो है वो विड्थ असाइन करेंगे और फुटर उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे तमाम सेक्शन एंड हो रहे हैं उसके बाद हम लोग एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। और इस सेक्शन को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कमेंट यूज़ करते हैं। और चले जी, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कॉन्टेक्ट सेक्शन जी, कॉन्टेक्ट सेक्शन। और यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम लोगों ने ID क्या असाइन कर दी, कॉन्टेक्ट। और अगेन इसके अंदर इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, PY-5। और इसका बैकग्राउंड कलर हमें लाइट चाहिए, लाइट। और ओके, बाकी क्लासेस देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी यूज़ हो रही है।
कंटेनर यूज करेंगे अलाइनमेंट के लिए। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने रो क्रिएट कर ली और इस रो को हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। कॉल LG9 फर्स्ट कॉलम को जो होगा उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करना है, उसको विड्थ हमने 9 कॉलम की दे दी है। और जबकि सेकंड है उसके अंदर जस्ट हम लोगों ने एक इमेज शो करवानी है, तो उसको हम लोग 3 कॉलम की विड्थ दे देंगे और टोटल 12 कॉलम हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गए। कॉल LG के अंदर हम लोग सबसे पहले हेडिंग 3 और हेडिंग 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, गेट इन टच, कॉपी और पेस्ट पैराग्राफ और उसको क्लास देंगे हम लोग लीड, सेव और यहाँ से हम लोगों ने ये पैराग्राफ क्रिएट कर लिए, कॉपी कर लिए सॉरी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म का टैग यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें जो है इनपुट ग्रुप बेसिकली यूज करना है जहाँ पे आइकन आ रहा है और आइकन के बाद हमारे पास जो है वो फॉर्म आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको क्लास के असाइन करेंगे इनपुट डैश ग्रुप, ओके। और मार्जिन बॉटम 3 और इनपुट का साइज हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट डैश ग्रुप डैश LG, ओके। इसके अंदर हम लोगों ने एक नई डिव क्रिएट करनी है, डिव और उसको क्लास देंगे इनपुट डैश ग्रुप, इनपुट डैश ग्रुप। स्पेलिंग वगैरह का ख्याल रखिएगा, प्रीपेंड, क्योंकि हम लोग अब आइकन को इसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं और इसके अंदर हम लोग डिजायर्ड आइकन डिफाइन करेंगे स्पैन, और स्पैन को क्लास हम लोग असाइन करेंगे इनपुट डैश ग्रुप डैश टेक्स्ट और स्पैन के अंदर हम लोग आइकन डिफाइन करेंगे FAS डॉट FA डैश यूजर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रीपेंड स्पैन के बाद इनपुट और इनपुट को क्लास हम लोग असाइन करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, इसका साइज इंक्रीज करने के लिए। और प्लेस होल्डर यूज करेंगे नेम, सेव और आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास किस तरह से शो है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल फॉर्म डैश कंट्रोल डैश LG, सेव और एक मिनट क्यों नहीं शो, जस्ट वेट, इसको यहाँ से हम लोग कट करके ओके। तो ये इनपुट हम लोगों ने जो है आइकन वाले डिव के अंदर ही लगा लिया था, इसलिए उसका आउटपुट हमारे पास ठीक नहीं आ रहा था। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनपुट ग्रुप वाले डिव को एज इट इज कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट और आइकन वगैरह चेंज कर ले अगर आपको चेंज करना है तो। मैं अभी टाइम सेव कर रहा हूँ, मैं आइकन नहीं चेंज कर, इसको सिंपल पेस्ट करेंगे और इसके जहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, थर्ड पेज पे टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग भी है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मैसेज और टेक्स्ट एरिया का टैग क्लोज कर लिया। और यहाँ पे उसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें रो का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और कितनी रो होनी चाहिए 5, ओके। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना था, फॉर्म के अंदर ही रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बटन और बटन को क्लास है तो btn डैश ब्लॉक, btn डैश LG और btn डैश प्राइमरी, सेव और ओके। इसके अंदर टेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखना है, टेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, टेक्स्ट हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन करना है सबमिट, सेव और ये हमारे पास इसका आउटपुट भी आ गया। अब हमें यहाँ पे 9 कॉलम हम लोगों ने कवर कर लिए, यहाँ पे हमें चाहिए 3 कॉलम। तो 3 कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इमेज क्रिएट करनी है। तो यहाँ से पहले देखें
कि आपके पास कॉल LG9 div कहाँ पे क्लोज होगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक नई div क्रिएट करनी है और उसको क्लास का साइन करनी, कॉल LG-3, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इमेज डिफाइन करनी है। तो img, और img के फोल्डर में हमारे पास इमेज जो है mlog लोगो, और क्लास हम लोग असाइन करते हैं img-fluid सेव, और सेव करने के बाद ये इमेज हमारे पास शो होगी है, लेकिन इस इमेज को हम लोगों ने सेट करना है। तो अलाइन सेल्फ डैश सेंटर सेव, और अलाइन सेल्फ सेंटर सेव करने के बाद जस्ट वेट, इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अलाइन सेल्फ सेंटर सेव, और ये इमेज हमारे पास सेट हो गई है। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, फुटर की डिव क्रिएट करनी है, और चले वो भी जल्दी से कर लेते हैं, इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फुटर, और फुटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन ID फुटर क्लास py-5 और bg-primary, कंटेनर यूज करेंगे इसके अंदर भी, रो कॉल डैश LG-6 ml ऑटो करेंगे ताकि ये लेफ्ट से राइट साइड पे चला जाए। और इसके अंदर सिंपल क्या लिखना है, हम लोगों ने यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी और पेस्ट सेव, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट। तो यहाँ पे ये डिजायर्ड आउटपुट आ गया हमारे पास। मैं इसको सिंपल क्या कर लेता हूँ, 4 कर लेते हैं ताकि ओके डेट्स इट। तो हम लोगों ने इसको सेट कर लिया है। अब आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है, जो कि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, वो ये है कि जब हम स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाते हैं इसको, तो नेविगेशन और इस सेक्शन में गैप आ रहा है, वो गैप किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप लोगों ने देखना है, एक मिनट, स्क्रॉल स्पाई सॉरी, कि जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो हर एक सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हाईलाइट हो जाए। तो आई होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया है, मज़ीद आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग जो है थीम डेवलपमेंट करते हैं बूटस्ट्रैप में, और सैस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज हमने सैस को भी हल्का सा टच किया है। बेसिक पर्पस ये था सैस को यूज़ करने का और मीडिया क्वेरी को यूज़ करने का, ताकि आप लोगों को जो है वर्किंग करने का आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम लोग सैस और मीडिया क्वेरी बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।